अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 21 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह से हम किस तरह एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है कि वो जो हर डिवाइस में मतलब उसका टेक्स्ट जो है, जैसे कुछ होती है वेबसाइट जो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन या फिर टैबलेट वगैरह में देखें तो उसकी जो पिक्सल या टेक्स्ट साइज होता है वो बड़ा छोटा हो जाता है। या इस हवाले से मतलब या तो वो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो होता है, वो मोबाइल के लिहाज से एडजस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमें अब वो वेबसाइट बनाना सीखनी है कि जो मोबाइल पे भी चले और उसमें मोबाइल पे भी चले आपके, और इसके अलावा जो भी डिवाइसेस, चाहे वो वेब डेस्कटॉप हो चाहे वो टैबलेट हो, सब पे चले। ठीक है, तो आइए हम ज़रा आगाज़ करते हैं अपने W3 स्कूल से। W3। अच्छा जी, हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, अब responsive web design is about creating web pages that look good in on all devices। मतलब वो वेब पेजेस जो कि हर डिवाइसेस में अच्छे दिखें, सही दिखें, यानी इसका टेक्स्ट हर डिवाइस के लिहाज से हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो, जो डिज़ाइन हमने किया हो, जिस लिहाज से हमने किया हो, वो एक रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, नंबर वन, a responsive web design will automatically adjust for different screen sizes and viewports। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी हमारी जो वेबसाइट होगी वो अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेगी डिवाइस के लिहाज से। ठीक है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, चलो चेक पूछते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन इज अबाउट यूजिंग HTML एंड CSS ऑटोमेटिकली रिसाइज, हाइड, श्रिंक और इनलार्ज अ वेबसाइट। तो इसका मकसद यही है कि वेबसाइट अपने आप को खुद से या तो छोटा या बड़ा कर ले और डिवाइस के लिहाज से एडजस्ट हो जाए। चलो टेस्ट करते हैं इसे यहाँ पर। ओके, हमारे पास ये डिवाइस है, जैसे ये रिस्पॉन्सिव है। लेट्स सी, अगर इसे हम ये देखें, अब ये वेबसाइट जो कि इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ रिस्पॉन्सिव है, और यहाँ अगर हम देखें इसे हमने कितना छोटा कर दिया, एक नियरली टैबलेट का साइज़ दे दिया। इसे हम मज़ीद छोटा कर देते हैं, मगर यहाँ पर आप वेबसाइट देखेंगे तो टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट होता जा रहा है। इमेज देखें आप, इमेज भी एडजस्ट हो गई हर लिहाज से, बस इसका साइज रिसाइज अपना वो कर रहा है। ठीक है, तो ये दैट्स लुक नॉट बैड, इट लुक गुड। तो ये बुरा नहीं दिख रहा, तो ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर रही है। तो इसी को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन भी होता है, जैसे आई थिंक सो मोर टूल्स में जाएं, डेवलपर ऑप्शन में जाके अगर आप इससे यहाँ देखें, ठीक है, तो ये आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं कि ये आप आपके इसमें किस तरह दिख रही है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और अपना टेक्स्ट और अपनी इमेज को इसने ऑटो एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। सेटिंग द व्यू पोर्ट टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एट द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस। तो मेटा टैग्स का डालना इसमें लाजमी है। तो आइए ज़रा इसको हम सीखते हैं कि किस तरह मेटा टैग्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेटिंग द व्यू पोर्ट। ठीक है, दिस example does not really do anything other than showing you how to add viewport meta। कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, ये दिखा दें कि हम किस तरह मेटा टैग ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं कि हम नेक्स्ट में जाते हैं, हमारे पास क्या है। दिस विल सेट viewport page will give you the browser instruction on how to control page dimension and scaling। Here is an example of a web page without viewport meta tag and the same page with the viewport meta tag। ठीक है, अब ये देखिए, एक है विद मेटा टैग और विदाउट मेटा टैग। इसे हम जरा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट जैसी थी ये वैसी ही है, ठीक है, मगर ये जो वेबसाइट है इसने अपने आप को ऑटो एडजस्ट किया हुआ है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन सी होती है, अक्सर अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिखा होता है, डेवलपर्स लिखते हैं या फिर कस्टमर्स की डिमांड होती है कि उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए। तो इसे अपना ध्यान में रखना है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन सी होती है। अच्छा, responsive images. Responsive images are images that scale nicely to fit any browser size using width property. Width property. If the CSS width property to set 100%, the image will be responsive and scale up and down. अगर CSS की जो width है वो अगर 100% पे होगी तो इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है। आइए ज़रा इसे ट्राई करते हैं। ओके, जैसे ये हमारे पास ये इमेज है, अगर इसे मैं अपने ब्राउज़र को छोटा करता हूँ जैसे, ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ब्राउज़र ने, ठीक है, ब्राउज़र ने अपनी जो इनका जो वेबसाइट ने अपने आप को ब्राउज़र के लिहाज से एडजस्ट कर लिया। इमेज के साइज़ छोटा हो चुका है, क्यों, हमने इसको विड्थ 100% दी हुई है, हमने इसको 100% विड्थ दी हुई है, इस वजह से ये इसका साइज जो ऑटो एडजस्ट हो गया, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास जो है कि यही है, ये देखिए मेरे को 100% दी हुई है। ओके, ये तो हो गया। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन आता है आपके पास, नोटिस दैट एन एग्जाम्पल अबव द इमेज कैन बी स्केल अप टू बी लार्जर than its original size. A better solution in many cases will be to use max width property instead. Using the max width property, if the max width property is set to 100%, the image will scale down if it has never to, but never scale up to larger than its original size. ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर इसकी मैक्सिमम साइज जो भी हो, ठीक है, इस इमेज का, उससे ये बड़ी नहीं होगी मगर छोटी हो सकती है। जैसे हम इसे ट्राई करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा हैं हम इसे डिलीट करके और यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मैक्स साइज है वो है आई थिंक, ओके 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 ओके, मैक्स विड्थ, हमने मैक्स विड्थ करी है इसकी, मैक्सिमम विड्थ मतलब, तो ये छोटा हो चुका है, ठीक है, मगर बड़ा नहीं होगा। आप किसी बड़े ब्राउज़र में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर मैंने इसकी जो इमेज है वो है वेबसाइट, इसको इमेज को बड़ा किया मगर ये बड़ा नहीं हो रहा, जो ओरिजिनल साइज है ये उसी तरह वहीं पर ही है, ठीक है। और अगर देखें छोटी हो रही है मगर ये बड़ी नहीं हो रही, अपने साइज से छोटी हो रही है मगर बड़ी नहीं हो रही, तो मैक्स विड्थ का ये फायदा है। सेकंड चीज़ ये होती है, सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आप लोग, ओके इसमें आ गया, अच्छा सेकंड चीज़ ये होती है कि HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउज यू टू डिफाइन डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट ब्राउजर साइजेस, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या, रीसाइज द ब्राउजर विंडो, हाउ टू इमेज बिलो चेंज द डिपेंडिंग ऑन द विड्थ। अब इसे हम टेस्ट करते हैं, इस इमेज को इसे हम कट करते हैं, ठीक है। अब इससे हमने, अब हम ये देख सकते हैं कि इमेजेस जो होती हैं वो ब्राउज़र के लिहाज से सेट हो रही है एक इंटरेस्टिंग फीचर इसका कि इमेजेस जो हैं, ब्राउज़र अगर छोटा है तो इमेजेस छोटी वाली आ रही है, अगर ब्राउज़र जो है वो बड़ा है तो इमेजेस क्या आएंगी, बड़ी वाली आएंगी, ठीक है। तो ऑटो एडजस्ट हो रही है चीज़ें। ओके, तो इसका मकसद क्या था कि HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउज यू टू डिफाइन डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट ब्राउज़र विंडोज ब्राउज़र्स, यानी कि अगर कोई ऐसा ब्राउज़र है जिसमें इमेज बड़ी शो होनी चाहिए तो उसमें जो आपने लार्जर पिक्चर इम्प्लीमेंट की होगी या इसमें ऐड की होगी वो शो होगी। अगर आपकी इमेज का साइज छोटा है तो इसमें क्या होगा, वो इमेज शो होगी जो कि छोटी है। सेकेंड चीज़ आपके पास जो कि हमने ट्राई कर चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज। तो HTML या CSS में हमें रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज का इस्तेमाल भी आना लाजमी है, क्योंकि हमें एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कम्प्लीटली बनानी होगी। जैसे हमने ओपन किया इसे न्यू टैब में और यहाँ पर
जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट ऐसे हम अपने को अपने सबलिम में कॉपी करते हैं, ठीक है, और सबलिम में जाके इसे हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल ए से, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के बाद हम लोग इससे कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाएंगे जो कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ठीक है, और इसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब रीस्टोर पेजेस कैंसिल करो इसे भाई। ओके, अब ये टेक्स्ट जो है आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा आ रहा है जो कि हमने दिया हुआ है। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है ये कि द टेक्स्ट साइज कैन बी विथ कैन बी सेट विथ अ VW, ठीक है, विच मीन्स व्यू पोर्ट, विच मीन्स द व्यू पोर्ट विथ that way the text will follow the size of browser window. ओके, इसमें क्या हो, हेलो वर्ल्ड, अच्छा, रीसाइज द ब्राउज़र विंडो टू सी हाउ द टेक्स्ट साइज इज स्केल। अच्छा, ज़रा हम इसे रीसाइज करते हैं अपने ब्राउज़र को और यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि हमने किया इसे रीसाइज, इसे हमने छोटा किया। अब देख रहे हैं कि ब्राउज़र और जो टेक्स्ट है वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी साइज था उसके। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब आपने ब्राउज़र एक मिनट जो रिसर्च करके चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कि ऑप्शन टेक्स्ट के बाद आता है वो है मीडिया क्वेरीज। इन एडिशन viewport is browser windows size 1 VW, यानी viewport 1% of viewport width. If the viewport is 50 cm width, 1 is 0.5 cm, ये आपने याद रखिएगा। अच्छा, मीडिया क्वेरीज क्या है, इन एडिशन to resize text and images, it is also common to use media queries in responsive web pages. With media queries, you can define completely different style for different browser sizes. Example, resize the browser window to see that 3 div elements below will display horizontally on large screens and stacked vertically on small screens. अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसे हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे कंट्रोल ए से कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद इसे हमने ब्राउज़र में सबलिम में आगे कंट्रोल ए से फिर कंट्रोल वी किया, जो कि ये कम्प्लीटली यहाँ पेस्ट हो गया। कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और इसे कंट्रोल आर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। जैसे मैं अगर इस ब्राउज़र का साइज़ छोटा कर देता हूँ, जैसे सपोज के हाँ ये देखें, तो ये नीचे आ रहे हैं। अब मैं इसे एक्सपेंड कर दिया तो ये ब्राउज़र का साइज़ जो है, जो टेक्स्ट है यानी जो कलर्स आ रहे हैं लेफ़्ट राइट वगैरह, ये आगे पीछे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको डाउन किया तो ये लेफ़्ट डाउन नीचे, ये नीचे आ गया, ठीक है। ये ऑटो एडजस्ट अपने आप को कर रहा है टेक्स्ट जो भी है और जो भी हमने डिज़ाइन किया हुआ यहाँ पर। तो in addition to resize text and images, it is also common to use media queries for web pages. With the media queries, you can define completely different style for different browser sizes. Example, resize the browser window to see that the 3 div elements below will display horizontally on large screens and stacked vertically on small screens. तो next हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर, ये हमने कर लिया आई थिंक। ओके, तो अब क्या है, टू लर्न अबाउट मीडिया क्वेरीज एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन रीड RWD ट्यूटोरियल। तो अगर आपने मज़ीद सीखना है तो मज़ीद भी पढ़ेंगे, मगर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो कि CSS रिस्पॉन्सिव में है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पहले इस पर भी आएंगे हम, मगर जो पहले एक चीज़ कंप्लीट करने के बाद दूसरी पर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक मिलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब पेज फुल एग्जाम्पल, आर रिस्पॉन्सिव वेब पेज शुड लुक good on large desktop screens and small mobile phones। तो रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस जो होते हैं वो चाहे डिवाइस कोई सी भी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से छोटा हो या फिर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, वो सब में अच्छे दिखें, ठीक है, जैसे हमें डिज़ाइन करना चाहें, ठीक है। तो हम इसे ज़रा ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिज़ाइन है, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे डिज़ाइन किया हुआ है, कोड से डिज़ाइन किया हुआ है ये, और यहाँ पर मैंने छोटा किया है इसे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसका साइज़ जो ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट कहाँ खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ऑटो एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये आप
इस तरह भी आप कर सकते हैं चेक करने के लिए कि ऑटो एडजस्ट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कि टॉपिक है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन फ्रेमवर्क। अच्छा जी, अब फ्रेमवर्क दो हैं यहाँ पर इन्होंने जो डिफाइन किए हैं। एक तो है CSS फ्रेमवर्क ऑफर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। नंबर वन क्या है आपका है W3.CSS। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी इन्होंने शायद दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉलर एंड फास्टर सिमिलर CSS फ्रेमवर्क इज डिफाइंड टू बी हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव टू बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, डिफाइंड टू इंडिपेंडेंट ऑफ jQuery और एनी अदर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि चलें इसका हम ट्राई करते हैं। इसका हमने कोड कॉपी किया अपने पास। ठीक है, कोड कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र पे गए और कंट्रोल A किया, कंट्रोल V से सेव किया, कंट्रोल S से सेव किया। ठीक है, और हम लोग जाएंगे अब अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में और इसे रिफ़्रेश करेंगे। ओके सॉरी, यही है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमारा। और हमने इसे रिफ़्रेश किया और यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसा आ रहा है। अभी हम इसे छोटा करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया और ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कि एक मिनट, नेक्स्ट हमारे पास जो कि टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप बहुत ही ज़बरदस्त जावास्क्रिप्ट HTML CSS का फ्रेमवर्क है। इसे आप बने बनाए कोड्स अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसे हमने ट्राई करने के लिए इसे जैसे मैंने इसका पूरा कोड लिया यहाँ पर और कोड लेके कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र में गया, कंट्रोल A किया और कंट्रोल V किया। ठीक है, और कंट्रोल A से मैंने सेव किया और उसके बाद गया ब्राउज़र पे और ब्राउज़र को मैंने फुल स्क्रीन पे किया और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। अब ये कम्प्लीटली मैंने जैसे एग्जाम्पल की वेबसाइट है कम्प्लीटली। ठीक है, और इसे मैंने स्मॉल साइज में किया। ठीक है, जैसे सपोज कर लें कि ये मोबाइल साइज़ है और मोबाइल साइज़ में ये नहीं हुआ कि कोई टेक्स्ट बड़े आ रहे हैं छोटे आ रहे हैं, नहीं, जैसा एज इट इज़ ये आ रहा था। मतलब कि जो साइज टेक्स्ट साइजेज एडजस्टेबल हैं, आपने मोबाइल में भी और टैब में भी और यहाँ पर भी हम जैसे करेंगे ये एडजस्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव के फ़ायदे होते हैं, इसलिए आजकल जो डिमांड आ रही है वो रिस्पॉन्सिव ज़्यादा आ रही है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो। नेक्स्ट हमारे पास जो कि ऑप्शन है ओके, तो आज हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के हवाले से पढ़ा कि वेबसाइट को, वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाए। तो ये एक मेथड था, इसके अलावा भी कई मेथड पता नहीं हो, शायद मुझे नहीं पता, मगर फ़िलहाल के लिए यही मेथड थे। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है HTML contains several elements for defining user input and computer। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। जैसे HTML में हमने कोड किया हुआ है यहाँ पर कि सम प्रोग्रामिंग कोड, ओके, x=5, y=6, z=z, ओके, several elements for defining user input and output, okay. HTML element is used to define keyboard input, the content में inside displayed browser default impact। ओके जी, इसके बहुत से फायदे हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें ये है कि कंट्रोल एस, सेव द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस। ओके, तो आपने फाइल्स को जब सेव करते हैं कि तो हम कंट्रोल एस से करते हैं, तो वो कीबोर्ड का हमने किस तरह सिखाया हुआ है वो भी HTML की मदद से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है HTML SAMP for program output। The HTML SAMP element is used to define sample output from a computer program. The content inside is displayed in the browser default mono space font। ओके, तो इसे हम ट्राई करते हैं। The SAMP element used to define sample output from a computer program।
तो यहाँ पर क्या होता है कि F1 टू कंटिन्यू, F फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, F प्रेस F1 टू कंटिन्यू। लेट्स हमने इसके कंट्रोल सी किया और इसे हमने इस कोड को गए अपने ब्राउज़र में जाके हमने कंट्रोल ए से कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया और इसके बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश किया। और कौन सा था कि F1 टू कंटिन्यू, ठीक है। अरे ये तो आगे जा रहा है हमारे यहाँ पर, तो इससे हम लोग बाद में सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक के लिए हमारा है आज के हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आई थिंक ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आइए ज़रा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।